अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं महक हूँ। कौन महक? वो रात फेसबुक पर आपने नंबर सेंड किया था मुझे। अच्छा अच्छा, सुनाओ कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गुड। वो लड़का कौन था जो लड़ाई कर रहा था आपसे? पता नहीं कौन था कमीना। तो गाली दे क्यों रहा था? मैंने एक पोस्ट की थी चंद दिन पहले कि तलाक देते ज़बान को क्या पता कि बेटी कैसे बड़ी होती है। ये पोस्ट उसको बुरी लगी तो तब से गाली देता है। मैं जब भी कोई पोस्ट करती हूँ वो गाली देता है। बहुत ही कोई कमीना इंसान है। वैसे आपने अच्छा सबक दिया उसे। अब फिर तो गाली नहीं दी उसने? नहीं, अब तो मेरी पोस्ट पर ही नहीं आया है। आएगा भी नहीं अब, हमेशा के लिए नहीं आएगा। वो कैसे? क्योंकि उसकी आईडी ओपन होगी तो आएगा ना। मैंने उसकी आईडी ही डिलीट कर दी। आपने कैसे डिलीट कर दी? बस यही तो हमारी उस्तादी है। अच्छा जी, उस्तादी तो कमाल की है आपकी। बिल्कुल। और आप हैं कहाँ से? मैं चकवाल से हूँ। आप कहाँ से हो? मैं कोहाट से। पठान हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। और आप भी पठान हैं ना? नहीं जी, हम पंजाबी हैं। आप पंजाबी हैं? हाँ जी, हम पंजाबी हैं। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? तस्वीर से तो आप पठान लगते हैं। आपने मेरी तस्वीर कहाँ देख ली? फेसबुक पर ही देखी है, प्रोफाइल पर लगी है आपने। हाँ, लगाई तो है। वो आपकी अपनी नहीं है क्या? मेरी अपनी ही है। आप सच में पठान लगते हैं। मैं कहाँ से पठान लगा आपको? आपने दाढ़ी रखी हुई है, सर पर टोपी भी पठानों वाली डाली है, बास्केट भी ऐसी ही डाली है आपने, तो इसी वजह से मुझे लगा कि आप पठान हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पठान नहीं पंजाबी हूँ। एक बात कहूँ? जी जी कहें। आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ये तो देखने वाली आंखों पर है, क्योंकि अल्लाह का बनाई हर चीज़ खूबसूरत है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। खैर, ये बताएं करती क्या हैं आप? मैं स्कूल टीचर हूँ। माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं एक पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ। 25,000 महीने की सैलरी है। माशाल्लाह। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें 3 भाई। और आप? हम 3 भाई 1 बहन। तो आप बड़े हो सबसे। भाइयों में से दूसरे नंबर पर हूँ मैं। मुझसे बड़ा एक भाई है। अच्छा, मतलब बहन सबसे बड़ी है आपकी? जी बिल्कुल, बहन सबसे बड़ी है। बड़ा भाई क्या करता है आपका? भाई दुबई होते हैं। मेरे भाई भी दुबई में होते हैं। कहाँ पर होते हैं दुबई में? वो अभी धाबी होते हैं। और आपके भाई कौन सी जगह होते हैं? मेरा भाई शारजा होता है। अच्छा, और बहन की शादी हुई है? जी हुई थी। 3 बच्चे हैं, लेकिन तलाक हो गई। आपकी बहन को तलाक हुई है? जी। बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन। कितना टाइम हुआ है तलाक को? 6 साल हो गए हैं। तो बच्चे की क्या उम्र है? बड़ा बेटा 8 साल का है और 2 जुड़वा बच्चे हैं 7 साल के। तो बच्चे आपके पास ही होते हैं? जी, बच्चे हमारे पास हैं। पहले तो वो लोग नहीं दे रहे थे, फिर केस करके बच्चे ले लिए हमने। अच्छा, और तीसरा भाई क्या करता है आपका? वो कॉपी किताबों वाली दुकान पर काम करता है। और अब्बू? अब्बू घर ही होते हैं, नहीं करते काम। क्यों? उनकी उम्र 65 साल है। बहुत काम कर लिया उन्होंने। अब हमने उन्हें काम नहीं करने देना। सारा दिन अपने नवासों से खेलते रहते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं। अच्छा जी। आपके बाकी भाई क्या करते हैं? सबसे बड़ा भाई दुबई में है, वो शादीशुदा है, एक बेटा है उनका। एक भाई की करियाने स्टोर की दुकान है और एक भाई मोटरसाइकिल मैकेनिक है।
बहनों दोनों की शादी शुदा है, एक यहाँ कोहाट में ही शादीशुदा है और जो बड़ी आपी है वो इस्लामाबाद में शादीशुदा है। 2 भाइयों की शादी करनी है अभी। अब्बू मेरे भी घर ही होते हैं, काम नहीं करते, और अम्मी मेरी फालज की मरीज़ हैं। अल्लाह पाक आपको अम्मी को सेहत दे, आमीन। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 साल और आपकी 26। मुझसे बड़ी है मैडम जी। हाँ जी, बड़ी हूँ आपसे, 2 साल बड़े हो। जी बिल्कुल। आपकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं यार, अभी नहीं करनी मैंने शादी। क्यों? मैं 2 साल बाद करूँगी शादी। अच्छा जी। हाँ जी, आपकी भी नहीं ना हुई शादी? नहीं, क्यों? मेरी फैमिली कहती है अभी तुम छोटे हो। सच्ची? उनको बोलो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब करनी है क्या शादी? यार मेरा अभी खुद इरादा नहीं है, और वैसे भी मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। वाह, हाँ जी। तो कोई पसंद आई अभी क्या? फिलहाल तो कोई मिली ही नहीं ऐसी। मिल जाएगी, परेशान ना हो। हाँ वो तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी, अल्लाह खैर करे, आमीन। चलो सही है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, फिर होगी बात। ओके जी, बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अभी नाश्ता करके बैठी हूँ। आज संडे है ना तो छुट्टी है। गुड। आप क्या कर रहे हो? मैं पेट्रोल पंप पर बैठा हूँ। क्या करना है मैंने? क्यों छुट्टी नहीं आज? हमें ईद वाला दिन भी छुट्टी नहीं होती है। आप संडे की छुट्टी की बात कर रही हो। ईद वाले दिन तो हर तरफ छुट्टी होती है, आपको क्यों नहीं? हमारा काम ही ऐसा है, इसी वजह से छुट्टी नहीं होती। सही। नाश्ता किया आपने? हाँ जी, सुबह 5 बजे किया था नाश्ता, क्योंकि 6 बजे ड्यूटी पर पहुंचना था। तो अब छुट्टी किस टाइम होगी? शाम को 6 बजे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी होती है। अच्छा, हाँ जी। और घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है, आप सुनाओ कैसे हैं घर वाले? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, माशाल्लाह। मेरा बड़ा भाई आ रहा है दुबई से। कब? 3 तारीख को। आज 1 तारीख है। हाँ जी, आज 1 तारीख है। 3 तारीख को सुबह फजर के टाइम घर पहुंच जाएगा। मतलब 2 तारीख को वहां से निकलेगा और 3 तारीख को पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, 2 तारीख दिन को निकलेगा वहां से, रात की फ़्लाइट है, और सुबह फजर के टाइम पहुंच जाएगा। चलो अल्लाह खैरियत से लाए, आमीन आमीन। वैसे मेरा भी दिल है कि बाहर ही चला जाऊं, जहाँ क्या रखा है। ये तो अच्छी बात है, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं आप। सोच रहा हूँ यार, भाई को बोलूँता हूँ कि मेरा वीज़ा निकलवाओ। हाँ चले जाएं, 2-3 साल लगा लें, फिर सुकून से शादी वगैरह कर लेना। शादी अच्छी हो जाएगी। शादी तो तब ही होगी जब कोई लड़की मिलेगी, लड़की भी मिल जाएगी। दुनिया में कौन सी लड़कियों की कमी है? कमी तो नहीं है लड़कियों की, बस मेरा दिल है कि कोई अच्छी लड़की मिले मुझे। पहले हमारी दोस्ती हो, दोस्ती से मोहब्बत हो, और फिर मोहब्बत से निकाह तक का सफ़र हो। ऐसे ही शादी का मज़ा है। मोहब्बत तो फिर बहुत खूबसूरत चीज़ है ना, लेकिन शर्त यह है कि साथ निभाने वाला कोई हो। बिल्कुल, लेकिन आजकल के वक्त में सच्ची मोहब्बत कम ही मिलती है, ज़्यादा टाइम पास होता है, ये तो है। वैसे आपको कभी मोहब्बत हुई किसी से? हुई, हाँ हुई थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो मिला भी था और नहीं भी मिला था। क्या मतलब मिला भी था और नहीं भी? ये कहानी थोड़ी लंबी है, फिर बताऊंगी। अभी बता दे, मैं अभी फ्री हूँ। नहीं, अभी नहीं बता सकती। क्यों? अब्बू सामने बैठे हैं ना। तो यार कौन सा हम कॉल पर बात कर रहे हैं जो अब्बू सुन लेंगे?
وہ تو ٹھیک ہے لیکن سمجھا کرو نا۔ نہیں سمجھنا مجھے ابھی بتاؤ، ضد نہیں کرتے نا، میں ضدی ہوں، مجھے بتاؤ۔ اچھا سنو پھر سناؤ۔ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ لڑکا ہمارے شہر کا ہی رہنے والا تھا۔ میں اسکول جایا کرتی تھی اس ٹائم، تو وہ راستے میں مجھے ملتا تھا، اس کی دکان تھی اپنی۔ اچھا پھر وہ روزانہ مجھے دیکھتا تھا۔ اس کا دیکھنا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں اور دیکھتا بھی ایسے تھا جان نکلتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگ گئی، لیکن میں اس سے اظہار نہ کر پائی۔ لیکن اللہ کا کرنی ایسے ہوئی، اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ واہ! پھر ہمارا ریلیشن شپ شروع ہو گیا۔ 4 سال تک ریلیشن رہا ہمارا۔ پھر میں نے اپنے گھر بات کی۔ پہلے تو گھر والے غصہ آئے لیکن پھر مان گئے اور ہمارا رشتہ ہو گیا۔ پھر 2 مہینے میں شادی کرنی تھی ہم نے۔ میں بہت خوش تھی، خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی کہ میری محبت مل گئی ہے۔ میں دن گزارنے لگ گئی گن گن کر۔ آخر میرا انتظار ختم ہو گیا اور شادی کے دن قریب آ گئے۔ پھر مہندی ہوئی بڑے دھوم دھڑلے سے۔ دوسرے دن بارات تھی۔ جب بارات گھر سے نکلنے لگی تو اس کے کزن نے ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دی کہ اچانک ایک کزن سے گن گھوم گئی اور 4 گولیاں جا کر میرے ہونے والے شوہر کو لگ گئی۔ ان کی موقع پر موت ہو گئی۔ اللہ اکبر! جب مجھے پتا چلا اس حادثے کا تو میں ہوش کھو بیٹھی۔ میری دنیا اجڑ گئی اس ٹائم۔ میرا گھر بننے سے پہلے اجڑ گیا۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو، میں بھول نہیں پائی۔ میں روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں ان کے لیے اور دعائیں مغفرت کرتی ہوں۔ بس یہی تھی میری محبت کی داستان۔ یار بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، بس نصیب سے ہار گئی میں، ورنہ محبت دونوں طرف سچی تھی۔ اللہ پاک آپ کو صبر دے اور ان کو بخشش فرمائے، آمین۔ تو پھر کوئی رشتہ نہیں آیا آپ کا؟ آئے ہیں بہت سارے لیکن میں نہیں کرنا چاہتی شادی اب۔ ایک بندے کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، اس کی زندگی یہیں تک تھی۔ بالکل زندگی رک نہیں جاتی لیکن جینے کے انداز ضرور بدل جاتے ہیں۔ جی یہ تو ہے، اللہ پاک آپ کو صبر دے، آمین۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کرتے ہیں بات۔ ابھی مالک آ گئے ہیں تو شور کریں گے کہ ڈیوٹی پر موبائل یوز کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں بھی گھر کا کام کاج کر لوں۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی یاد 1 مہینے بعد؟ کر کے میسیج نیٹ بند کر رکھا تھا، فون بھی کیسے نمبر بند تھا۔ یار میری امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ کب؟ پچھلے مہینے کی 2 تاریخ کو امی کا انتقال ہوا اور 6 کو ابو کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو۔ مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، معاف کرنا۔ کوئی بات نہیں۔ کیا ہوا تھا ان کو؟ آپ کو بتایا تھا نا، امی فالج کی مریض ہیں۔ ہاں، امی کو پہلے 2 اٹیک ہو چکے تھے فالج کے، اس دن تیسرا اٹیک ہوا تو انتقال ہو گیا۔ اور ابو کو کیا ہوا؟ ابو چل رہے تھے کہ اچانک گر گئے، سر لگا زمین پر تو سر پھٹ گیا، تو اسی وجہ سے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ دونوں کو جنت نصیب کرے اور آپ کو صبر دے، آمین۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ نے بات کرنا چھوڑ دی، اسی وجہ سے پریشان تھا میں۔ نہیں، بات کرنا کی چھوڑ دوں گی میں، بس امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بات نہیں کر پائی۔ موبائل بند کر کے رکھ دیا تھا، ابھی آن کیا ہے موبائل تو آپ کے میسیج دیکھے تو سوچا آپ کو بتا دوں۔ اللہ پاک صبر دے آپ کو، آمین۔ اور کھانا کھایا ہے؟ جی کھایا ہے، آپ نے کھایا ہے؟ بالکل ابھی کھایا ہے۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، سب بالکل ٹھیک ہیں۔
آپ بتائیں بہن بھائی سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے سب۔ کیا کر رہے ہیں سب؟ کچھ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، امی ابو کو یاد کر رہے ہیں، ان کی باتیں یاد کر رہے ہیں۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوئی تو میں روم میں آ گئی۔ اچھا صحیح، اور کام کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ کام چھوڑ دیا یار پٹرول پمپ سے۔ کیوں؟ وہ بولتے تھے کہ ڈیوٹی زیادہ کرو، سیلری وہی دیں گے جو پہلے دیتے تھے۔ کتنی زیادہ؟ کہتے تھے کہ صبح 6 بجے آؤ اور رات کو 10 بجے تک۔ تو میں نے کہا کہ سیلری بھی زیادہ کر دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں۔ تب میں نے کہا کہ پھر میں کیوں کروں زیادہ؟ تو بولے کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ، ہم اور بندہ رکھ لیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا حساب کریں۔ تو انہوں نے میرا حساب کیا، میں نے پیسے لیے اور لے کر گھر آ گیا۔ کب چھوڑی نوکری؟ 5 دن ہو گئے ہیں۔ تو اب فری ہی ہو؟ ہاں فی الحال تو فری ہوں۔ اب صبح جانا ہے ایک طرف کام تلاش کرنے، تو وہاں سے پتہ کرتا ہوں کہ کیا سیلری ہے اور ٹائمنگ کیا ہے ڈیوٹی کی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ ویسے اگر آپ کوئی ہنر سیکھے تو بہتر ہے یار۔ ہنر سیکھنے کو دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن مجبور ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ سچ بتاؤں آج؟ جی بتائیں۔ یار بھائی گھر پیسے نہیں بھیجتا، گھر کا خرچہ وغیرہ چلانا ہوتا ہے۔ ابو ہیں، بہن ہیں، امی ہیں، بچے ہیں، ان کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہنر نہیں سیکھ پا رہا، کیونکہ پھر خرچہ نہیں نکلے گا گھر کا۔ یہ تو ہے جی۔ بھائی کیوں نہیں پیسے بھیجتے؟ یار وہ کسی لڑکی کے چکروں میں پڑا ہے، جو کھاتی ہے اس لڑکے کو بیچ دیتا ہے، گھر 1 روپیہ نہیں دیتا۔ اگر کبھی امی ابو مانگ لے تو لڑائی کرتا ہے، بدبخت ہے۔ بس نصیب اپنے اپنے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہو نا، دیکھنا ایک دن اللہ کامیاب کرے گا آپ کو، انشاءاللہ۔ اور بتائیں کھایا کیا ہے آج؟ گوبھی گوشت؟ واہ جی واہ، آپ نے کیا کھایا؟ میں نے دال بنائی تھی۔ کون سی؟ چنوں کی۔ مجھے نہیں پسند چنوں کی دال، پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن بھائی نے بولا تو بنا دی۔ اچھا بھائی کے کہنے پر بنائی ہے؟ ہاں جی۔ آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں نا؟ جی اب تو وہ واپس بھی جانے والے ہیں۔ کب؟ 11 تاریخ کو۔ آج 5 تاریخ ہے۔ جی آج 5 تاریخ ہے، 5 دن کے مہمان ہیں، چھٹی دن واپس۔ اللہ خیریت سے پہنچائے ان کو، آمین۔ بہن آئی ہوئی ہے؟ جی آئی ہوئی ہے، ایک تو واپس چلے گی جو یہاں شادی شدہ ہے، اور اسلام آباد والی وہ ابھی ادھر ہی ہے۔ اچھا تو انہوں نے کب جانا ہے؟ 15 تاریخ کو۔ اچھا صحیح۔ ویسے میرے بارے میں کس کس کو بتایا ہوا ہے آپ نے؟ کسی کو نہیں، پاگل ہوں، مرنا ہے مجھے؟ ہاں نا، مجھے مار دینا ہے ان لوگوں نے۔ اوہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میرا اصل نام مہک شہزادی ہی ہے۔ اچھا میں سمجھا فیس بک پر مہک لکھا ہے، اصل کوئی اور ہوگا۔ نہیں جی یہی اصل ہے۔ صحیح۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ فیس بک پر تو آپ نے اسٹائلش لڑکا لکھا ہے، میرا اصل نام محمد عمر عباس ہے۔ ماشاءاللہ نام تو بہت پیارا ہے۔ جی بالکل۔ آپ شیعہ ہو یا سنی؟ اگر شیعہ ہوتا تو نام عمر رکھتے۔ ارے ہاں ہم سنی ہیں، بریلوی سنی۔ ہم بھی سنی ہیں لیکن دیوبندی سنی۔ جناب ہم تو بریلوی ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اوکے مجھے ابو بلا رہے ہیں، پھر کرتا ہوں بات۔ اوکے آپ میسیج نہ کرنا، میں خود ہی کروں گی۔ اوکے بائے بائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو جی؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہاں غائب ہیں جی صبح سے؟ یار وہ کام کی تلاش میں گیا تھا۔ اچھا تو کیا بنا پھر؟ یار کام ملا تو ہے لیکن سیلری بہت کم ہے۔ کیا کام ہے اور کتنی سیلری ہے؟ کام ہے ایک شو روم والی دکان پر، سیلری ہے 15,000، ڈیوٹی ٹائمنگ ہے صبح 7 بجے سے شام 8 بجے تک،
ड्यूटी भी ज़्यादा है लेकिन सैलरी बहुत ही कम है। हाँ यार, इतनी परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। आज तो घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। यार परेशान ना हो आप, अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगी कोई ना कोई काम, जो नसीब में हो मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज मेरा मोबाइल टूट गया, कैसे गिरा है बहुत ज़ोर से। ओ तेरी, कितना टूटा, स्क्रीन अलग हो गई, टेप लगाई हुई है। ना कर यार कसम से। तो अब क्या नया पैनल डलवाना पड़ेगा, वो कितने का डलेगा पता नहीं। अब भाई को बोला है कि पता करवाए फिर डलवा लेते हैं। चलो ये भी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। साथ एक खबर और भी है। क्या? कल मेरी बहन ने हमारी सारे मैसेज पढ़ लिए। ना कर यार कसम से। तो फिर क्या बोला बहन ने? पूछ रही थी ये कौन है, तो मैंने बता दिया फिर आपके बारे में। मसला तो नहीं बना कोई? नहीं, मसला अभी तो नहीं बना, बात का पता नहीं। तुम मुझे डरा रही हो। मैं कहाँ से डरा रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। यार कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है जानी। जानी? हाँ ना। कौन जानी? आप? क्यों मजाक अच्छा कर लेते हो आप? बस कभी गरूर नहीं किया। वैसे ना आपने मुझे देखा ना जानते हो, फिर ऐसे ही जान बना लिया, अजीब बात है। देख भी लूँगा, जान पहचान भी कर लूँगा, पहले जान बना लूँ आपको। दिन में ख्वाब देखनी अच्छी बात नहीं है जी, पता है, लेकिन मैं ख्वाब नहीं देख रहा, ये ख्वाब ही है ना। अच्छा जी, हाँ जी, मेरी जान एक ही थी और वही रहेगी। उसके जाने के बाद कभी भी खुद को किसी और का नहीं करना। मेरे दिल में, मेरे मन में बस वही है और वही रहेगा। लेकिन वो दुनिया छोड़ चुका है। दुनिया छोड़ रही है ना, यादें तो साथ है ना। सिर्फ यादों से क्या होता है, लोग यादों के सहारे भी जी लेते हैं। सिर्फ यादों के सहारे नहीं जिया जाता, जीने के लिए और भी बहुत कुछ होता है दुनिया में। ज़रूरी सिर्फ वही है जिससे आप प्यार करो, बाकी सब फजूल है। मेरे लिए बस एक ही शख्स अनमोल था, बाकी सब फजूल, और मेरे लिए आप अनमोल हो। मैं आपकी चाहत की कदर करती हूँ। अगर मुनासिब होता तो ज़रूर अपना लेती आपको, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है और उसके कब्र पर जाकर भी वादा किया है उससे कि मैं शादी नहीं करूँगी कभी भी। मैं अब अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो क्यों नंबर मांगा था मुझसे, और क्यों इतनी बात की मुझसे? नंबर लेना और इतनी बात करने को मोहब्बत समझ लेना आपने। मोहब्बत तो जानवरों से भी होती है इंसान को, तो क्या जानवरों से शादी कर ले बंदा? जानवर कभी इंसान नहीं बन सकते। हाँ, इंसान जानवर ज़रूर बन जाते हैं। वक्त देखकर, पैसे देखकर इंसान जानवर बन जाता है। इंसान का और जानवर का जोड़ मुमकिन नहीं। आपके लिए मेरे जज्बात पाक हैं। मैं जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन जो चीज़ नामुमकिन है उसके लिए जिद नहीं करती। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दी, अगर इंसान कोशिश करे तो। नामुमकिन कोई भी नामुमकिन बना देता है अल्लाह। अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से तो कोई भी जिद नहीं कर सकता। अल्लाह से ही तो जिद करने का मज़ा आता है। जानती हो कैसे? कैसे? बंदे को मालूम होता है कि जो करना है अल्लाह ने ही करना है, बंदे ने कुछ नहीं करना। हम अल्लाह से जिद करेंगे बच्चों की तरह, रोएंगे बच्चों की तरह। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। आप अपने बंदों की जिद पूरी करता है, जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करता है अल्लाह, क्योंकि अल्लाह जानता है मेरा बंदे को मुझ पर भरोसा है, इसीलिए वो मेरे आगे जिद कर रहा है और मुझसे मांग रहा है। आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी यार। बोलती की बात नहीं, मैंने वो बात की जो हक की है यार, जो भी है। लेकिन माजरत, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, तो प्लीज़ फोर्स ना करें मुझे। दोस्ती तो नहीं रख सकते हो ना? हाँ दोस्ती कर लूँगी, मसला नहीं,
लेकिन जो आपने बोला है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दोस्ती ही कर लूँगी, ये सिर्फ सही है। और खाना खाया? हाँ खा लिया, आपने खाया? जी मैंने भी खा लिया खाना, अभी 10 मिनट हुए हैं। क्या खाया? अंडे टमाटर, दुकान से उधार अंडे और टमाटर लाया। यार परेशान ना हो, देखो अच्छा काम मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो मैं चाय बना लूँ, फिर करती हूँ बात। ओके बाय बाय। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, करम है उस पाक ज़ात का। क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, क्या होता है, फ्री बैठा हूँ। आप क्या कर रही हो? मैंने अभी सालन बनाया है तो फ्री ही हूँ। क्या बनाया सालन? गोश्त बनाया है, आज भाई ने वापस जाना है ना, तो मैंने सोचा गोश्त बना देती हूँ। अच्छा किस टाइम जाना है भाई ने? भाई ने 3 बजे निकलना है घर से। अल्लाह पाक खैरियत से लेकर जाए, आमीन। मुझे भाई ने न्यू मोबाइल दिलाया है। वाह जी वाह, कौन सा मोबाइल? वीवो। और पहले कौन सा था आपके पास? ओप्पो। सही। आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास टेक्नो है। बहुत बकवास फ़ोन है टेक्नो का। क्यों? हैंग हो जाता है। मेरे पास तो 3 साल से है। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास था, मैंने न्यू ले लिया। 2 महीने ठीक चला था, हैंग होने लग गया। पता नहीं फिर क्यों हुआ ऐसा। मेरा तो मस्त चल रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ आपको? बताओ। मेरी बाजी ने मुझसे आपका नंबर लिया आज। क्यों? बोल रही थी कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अल्लाह खैर, मुझे तो डर लग रहा है। यार कुछ नहीं होता, बाजी ने कौन सी तलवार मारनी है आपको? क्या बात करनी है? ये तो मुझे नहीं पता। ना कर, कसम से। अच्छा हाँ, चलो देखते हैं फिर क्या बनता है। बिल्कुल। बताओ काम मिला या नहीं? हाँ मिल गया है काम तो। क्या काम मिला है? यार फैक्ट्री है एक, उसमें काम मिला है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? मुर्गियों की फीड बनती है। कल से जाना है। सैलरी कितनी है? 30,000 सैलरी है, जिसमें मैंने 5,000 महीने के खाने के कट कर देंगे और 25,000 महीने में मिलेंगे। हर जुम्मे की छुट्टी होती है, ईद की एक छुट्टी होती है, सिर्फ ईद की पहले दिन। 10 मुहर्रम की छुट्टी होगी, ईद उल मुलाज़िम की छुट्टी होगी। अच्छा और ड्यूटी टाइमिंग क्या होगा? ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। रमज़ान मुबारक में सुबह फजर से नमाज असर तक। यार फिर तो ठीक है। हाँ जी, बोल रहे हैं कि अगर काम अच्छा किया तो सैलरी में इजाफा होगा, तो फिर ठीक है ना। दिल लगाकर काम करना और वहाँ अल्लाह करे निज़ाम चल रहेगा। चलो सुबह जाता हूँ ना काम पर, फिर पता चलेगा कि कैसा काम है। अल्लाह कामयाब करे आपको, आमीन। और कैसे हैं अम्मी अबू? अम्मी अबू ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे हैं। बहन क्या कर रही है? बहन बच्चों को संभाल रही है। बड़ा बेटा आज सुबह से रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसको। और छोटे 2 शहज़ादे अपने नाने के साथ खेल रहे हैं। नज़र ना लग गई हो उसको? नहीं नज़र नहीं लगी, कल से नज़ला हुआ है उसको, तो शायद इसी वजह से। तो दवाई वगैरह लाई थी ना, उसकी दवाई लाई है। डॉक्टर ने कहा है कि एक बार नज़ला ज़ोर देगा, इसीलिए बेहतर है दवाई दो रोज़ाना। आराम आराम से नज़ले को, अगर अंदर जम गया तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वैक्सीन लाओ ना। वो क्या होती है? यार वो नज़ले के लिए ही होती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं, मिल जाएगी। 30-40 रुपए की मिलेगी। गर्म पानी में थोड़ी सी डालकर उसकी भाप बच्चे को दो, नज़ला ठीक हो जाएगा। वो तो मैं अभी ले आता हूँ, लेकिन रात के टाइम देना भाप। कमरा बंद कर देना है, किसी बड़े से बर्तन में सही गर्म डाल देना, उसके अंदर 1 चम्मच वैक्स डाल देना, फिर एक मोटी चादर बच्चे के सर पर रख देना, ताकि वो बर्तन और बच्चे का मुंह उस कपड़े में आ जाए।
बाहर से कोई हवा वगैरह ना जाए। फिर भाप सीधी बच्चे के मुंह पर आएगी। बच्चे को बोलना कोशिश करे कि नाक से सांस ले। जब वो भाप नाक में जाएगी तो नाक खुल जाएगा। 2-3 दिन ऐसे ही करे, ठीक हो जाएगा। चलो मैं वैक्स ले आता हूँ, ले आए। और मौसम कैसा है आपकी तरफ? सर्दी है आज अच्छी खासी, यहाँ भी सर्दी है। अब यार एक नई मुसीबत आ गई है, क्या होगा? मछली बेचने वाला आएगा। अब मेरे भांजे फिर जिद करेंगे कि मुझे मछली ला कर दें। मछली शौक से खाते हैं। हाँ तो ला देना, काम है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ? यार मैं भेज देती हूँ पैसे आपको, आप बच्चों को मछली ला कर दें। पागल हो? क्यों? आप क्यों देंगी पैसे? क्यों जी, मैं नहीं दे सकती क्या? यार मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए, तो मैं कौन सा आपको दे रही हूँ? मैंने तो छोटे शहजादों के लिए दे रही हूँ। नहीं यार, कल ले आएगा मछली। कल कहाँ से पैसे आएंगे? अल्लाह देगा। अल्लाह ने आसमान से तो फेंक नहीं देने पैसे। काम करोगे, सैलरी मिलेगी तो आएंगे पैसे। चुप करके अपना अकाउंट नंबर भेजो। यार नहीं प्लीज़, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। दोस्त हो ना मेरे? हाँ हूँ। तो फिर दोस्त की बात नहीं मानोगे? दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी दे देते हैं। लेकिन यार कुछ नहीं, नंबर भेजो अकाउंट। यही नंबर है। इजी पैसा या जैज़ कैश? इजी पैसा। नाम क्या आएगा? मोहम्मद उमर अब्बास। ओके वेट, ओके चेक करो, मैंने पैसे भेज दिए। जी मैसेज आ गया मुझे। कितने आए? 2000। अब जाकर मछली लो। अच्छा ले लेता हूँ, अभी लो। अच्छा ओके, फिर मैसेज करना। ओके जनाब, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? आप उमर हैं? जी मैं उमर हूँ। आप कौन? मैं महक की बड़ी बहन हूँ। अच्छा बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? शुक्र है मालिक का, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये महक को कैसे जानते हो आप? बाजी हमारी बात फेसबुक से शुरू हुई है। कैसे? महक ने एक पोस्ट लगाई थी तो कोई लड़का महक को गाली दे रहा था। तब मैंने उस लड़के को सबक सिखाया, उसकी आईडी हैक करके डिलीट कर दी। तो वहाँ से मेरी और महक की बात शुरू हुई। करते क्या हो आप? जी मैं पहले एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, लेकिन वहाँ से छोड़ दी। अब मैं एक फीड मिल में काम करता हूँ। 25,000 सैलरी है महीने की। उमर आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं? बाजी आपको सब तो मालूम है, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? देखो उमर, हम बंदे बहुत और से मजाज के हैं, हम पठान हैं। हम लोग ना किसी को खुद छेड़ते हैं और ना किसी को छेड़ने देते हैं खुद को। हमारी इज्जत में हाथ डालना मौत को दावत देना है। इसलिए तुम अपनी मौत को दावत ना ही दो तो बेहतर है। गरीब बंदे हो तुम लोग, अपनी मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, महक को मैसेज ना करो। बाजी मैं मानता हूँ कि मैं महक को मैसेज करता हूँ, बातचीत भी होती है हमारी, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने कभी गलत बात नहीं की महक से। मेरे जज्बात उसके लिए पाक हैं। देखो उमर, हम इज्जतदार लोग हैं। मेरे भाई बहुत ख़तरनाक हैं। अगर उनको ये सब पता चल गया, महक तो मरेगी ही, साथ तुम भी मर जाओगे। इसलिए बोल रही हूँ, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो महक का पीछा छोड़ दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम नहीं जानते। बाजी मैं खुदा और खुदा के रसूल के किसी से नहीं डरता। मौत देने वाली ज़ात मेरे रब की है, ना कि इंसान की। इसीलिए अब धमकी ना ही दे मुझे तो बेहतर है। बाकी रही बात मैसेज ना करने की, आपने सारी चैट पढ़ी है महक की और मेरी। चैट से सिर्फ मुझे इतना दिखा दें कि पहले मैसेज कौन करता है, मैं या महक? हर बार मैसेज महक करती है मुझे। अगर वो करती है तो तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? जी बिल्कुल मैंने प्रपोज किया है महक को, और मैंने निकाह की दावत दी, गुनाह की नहीं। निकाह की दावत देना गुनाह नहीं है। अल्लाह पाक का फरमान है ये
کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، نکاح کی دعوت دو۔ میں نے صرف رب کی فرمان پر عمل کیا، باقی اگر آپ نے رشتہ نہیں دینا تو نہ دیں۔ میں زبردستی تو لے نہیں سکتا مہک کا رشتہ آپ سے، وہ آپ کی بہن ہے، آپ بڑی ہیں اس سے، اس کے بارے میں جو سوچنا ہے آپ نے سوچنا ہے، اور آپ اپنی بہن کے بارے میں اچھا ہی سوچیں، لیکن یہ مارنے والی دھمکی نہ دیں مجھے آج کے بعد۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ موت آج نہیں تو کل آنی ہی ہے۔ اگر آپ کے بھائی خطرناک ہے نا تو کم میں بھی نہیں ہوں۔ آپ کے بھائی میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، آپ لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے جتنا ہم پٹھان اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا اتنا۔ کہاں سے فالو کرتے ہیں بتا سکتی ہیں مجھے؟ ہم پٹھان لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اور ہم لوگ عزت دار ہوتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے اسلام فالو نہیں ہوتا، اسلام کے اور بھی قانون ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے لڑکی کو پسند کی شادی کی اجازت ہے، آپ لوگ دیتے ہو اجازت؟ اسلام کہتا ہے نکاح آسان کرو، آپ لوگ کرتے ہو انسان لاکھوں کے گھر، کروڑوں کے زیور لکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر لڑکی اپنی پسند ظاہر کرے تو اسے مار دیتے ہو۔ اسلام کہتا ہے ایک انسان کا پوری انسانیت کا ہے، کسی کی جان لینے کا اختیار اسلام نے دیا آپ کو، یہ اختیار اللہ پاک کا ہے، انسان کا نہیں۔ کیوں مار دیتے ہو بہن بیٹیوں کو؟ مجھے صرف ان سوالوں کا جواب دیں آپ۔ کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہو؟ کیا یہی سکھایا ہے اسلام نے؟ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کو اس کے ساتھ ملا رہا ہوں، میں آپ سے صرف جواب مانگ رہا ہوں کہ جو کرتے ہو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اگر غلط کریں تو ماننا جائز ہے۔ آپ نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، اگر کی ہے تو کیوں نہیں مان گیا آپ کو؟ جب اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے تو لوگوں کا حق نہیں جان لینا کا، یہ میرا کام ہے، میں ہی کروں گا۔ آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ جو بھی ہے عمر، آج کے بعد مہک کو میسج نہ کرنا، تمہارا۔ میں نہ پہلے آتا تھا نہ پھر آئے گا۔ اپنی بہن کو سمجھاؤ، پہلے وہ میسج کرتی ہے، اور پھر بھی اگر اس نے مجھے میسج کیا تو میں بات کروں گا، جو کرنا ہو کر لے میرا۔ اللہ حافظ۔ وہ نہیں کرے گی میسج۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم عمر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مہک، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کل میری اپی کو کیا بولا آپ نے؟ کیوں؟ اپی نے بتایا نہیں؟ بتایا ہے تب ہی تو پوچھ رہی ہوں۔ انہوں نے بتایا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسی کون سی بات کرتا ہے؟ دیکھو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، مجھے پہلے آپ کی اپی نے دھمکی دی تھی، اگر تم نے مہک کو میسج کیا تو انجام برا ہوگا، تو میں نے بول دیا کہ میسج پہلے خود کرتی ہے آپ کی بہن، میں نے کبھی میسج نہیں کیا۔ جو بھی ہے، لیکن میری آپی سے غلط بات نہیں کرنی۔ اب میں نے غلط بات نہیں کی۔ آپ اپنی آپی کو سمجھاؤ کہ دھمکی کسی اور کو دے جا کر۔ میں دھمکی سے نہیں ڈرتا، وہ دھمکی نہیں دے رہی تھی آپ کو، وہ ویسے آپ کو بتا رہی تھی، کیونکہ میرے بھائی بہت خطرناک ہے، جو اپنے گھر سے کھاتا ہے وہ کسی سے کیوں ڈرے؟ اور رہی بات یہ کہ آپ کے بھائی خطرناک ہے تو وہ ہوں گے اپنے گھر میں خطرناک۔ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ان کو بولو کہ اگر ہمت ہے تو یہاں آ کر دکھائے۔ ارے آپ میری بات کا غلط مطلب لے کر گئے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا؟ میرا مطلب یہ تھا کہ میری آپی ویسے بتا رہی تھی، وہ دھمکی نہیں تھی۔ اگر دھمکی نہیں تھی تو کیوں بولا مجھے کہ اگر تم نے مہک کو میسج کیا تو انجام برا ہوگا؟ ارے یار، آپ بات اپنی طرف لے گئے ہیں۔ میں پاگل ہوں نا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں۔ اچھا میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ یار مہک،
आप मुझसे माफ़ी ना मांगो, बस आप मुझे मैसेज ना करना आज के बाद, ऐसा ना हो गलत हो जाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। उस दिन तो आप बोल रहे थे कि मोहब्बत है और आज ऐसा बोल रहे हैं। मोहब्बत अब भी है, लेकिन अब मजबूरी है। मोहब्बत और मजबूरी में से एक चीज़ रखनी पड़ती है। मोहब्बत या मजबूरी, दोनों नहीं रख सकते। आप बोल रहे हो कि मोहब्बत भी है लेकिन अब मजबूरी है। मजबूरी रखूँगा मैं नहीं चाहता कि कल को कोई मसला बने। इसीलिए बेहतर यही है कि कल के रोने से बेहतर है हम आज अलग हो जाएं। और वैसे भी आपको तो मुझसे मोहब्बत नहीं, फिर दोस्ती रखने का भी क्या फ़ायदा नहीं। वैसे भी औरत से मर्द का निकाह अच्छा लगता है, दोस्ती मर्द की मर्द से ही अच्छी लगती है। हमारा साथ यहीं तक था, इसीलिए आज से आप अपने घर में, मैं अपने घर में। मेरी आपकी सच कहती थी, तुम कमीने हो, फराडी हो, बगैरत इंसान हो तुम। चलो आप बोल रही हैं तो ऐसा ही होगा। बाकी रही बात बगैरत की, तो चलो मान लिया मैं बगैरत हूँ। आप बहुत इज्जत वाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज्जतमंद हूँ। इज्जतमंद होते तो यूँ इतने दिन बात ना करती मुझसे। इज्जतदार लड़की किसी गैर महरम से बात नहीं करती, और जो करती है वो 100% बगैरत होती है। दफ़ा हो जा कमीने इंसान, खुदा तुम्हें गर्क करे। अबे जा निकल, कबूल फरमाइए, देख लूँगी तुम्हें, निकल। अगर मेरी ये चैट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद चैट आप तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।